स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर आप आरपीसी के साथ जा रहे हो तो $100 ज़्यादा पे करोगे। आपके 2 या 3 अकाउंट है तो साल का आपने $300-400 तो बैंकिंग को ही दे दिया है। तो अभी चलिए मैं बात करता हूँ वो बैंकिंग सर्विसेज की जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योर कैनेडियन ड्रीम विद हरमन। आज की वीडियो में मैंने सोचा बात करते हैं बैंकिंग की। कनाडा में बैंकिंग फ्री तो नहीं है, तो ये तो हर किसी को पता है। बट व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द ऑप्शंस एंड आप कहाँ कहाँ से कैसे पैसे सेव कर सकते हो, तो उन चीज़ों के बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ना पहला मैं स्टार्ट करता हूँ जीआईसी अकाउंट से स्टूडेंट्स के लिए। तो मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों को ना एक स्कॉशिया बैंक ही पता है जब किसी को जीआईसी अकाउंट खुलवाना होता है, या तो उनके जो भी एजेंट्स होते हैं दे ओनली नो स्कॉशिया बैंक, और किसी का पता ही नहीं होता। यू हैव आरपीसी, यू हैव सीआईपीसी, यू हैव स्कॉशिया बैंक एंड और भी बैंक है, बट ये थोड़े पॉपुलर नेम्स है तो हर किसी को पता रहता है। तो इनमें से भी मैं बात करूंगा, अगर आपको जीआईसी अकाउंट खुलवाना है तो कौन सा आपको क्या कॉस्ट करता है। यूजुअली हर कोई $10,000 से स्टार्ट करता है अपना जीआईसी का। आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं आपके अकाउंट ओपनिंग के, वो प्रिटी मच स्टैंडर्ड ही रहते हैं, रिगार्डलेस कि आपने अपने जीआईसी अकाउंट में डिपॉजिट कितना करा रखा है। तो लेट्स से अगर आपने 10,000 कराना है डिपॉजिट, एंड उसके ऊपर जो बैंक्स के चार्जेस होते हैं वो हर एक बैंक के अपने अपने चार्जेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्कॉशिया बैंक है, इट चार्जेस $200। सो अगर आप 10,000 डिपॉजिट करा रहे हो तो $10,200 आपको डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। यही सीआईबीसी की अगर हम बात करें तो सीआईबीसी आपको 10,000 के साथ $150 चार्ज करता है, तो आप $50 वहाँ पे सेव कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें बैंकिंग सर्विसेज की, तो सर्विसेज सबकी अच्छी हैं, फ़र्क कुछ नहीं दिखेगा बैंकिंग में। बट इफ़ यू वांट टू सेव सम बक्स तो आई वुड से कि यू स्टार्ट विद सीआईबीसी इंस्टेड ऑफ स्कॉशिया बैंक और आरबीसी, क्योंकि आरबीसी मैंने देखा कि आरबीसी के चार्जेस और भी ज़्यादा हैं, तो आरबीसी 200 प्लस फीस पे चला जाता है। एंड अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैंक कौन सा है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ बैंक जो आपको सबसे कम फ़ी लगा रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर आप आरपीसी के साथ जा रहे हो तो $100 ज़्यादा पे करोगे, स्कॉशिया के साथ जा रहे हो तो $50 ज़्यादा पे करोगे, और सीएबीसी के साथ यू वुड पे द लीस्ट अमाउंट। एंड देयर इज वन मोर प्लेयर जो कि सीआईबीसी का ही पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपली फाइनेंशियल। सिंपली फाइनेंशियल में भी आप जीआईसी अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। सिंपली के भी चार्जेस ऑलमोस्ट सीआईबीसी जितने ही हैं। बट अगर हम उसके बाद की बात करें, वंस यू हैव एन अकाउंट, जीआईसी अकाउंट के बाद आपको सेविंग्स चेकिंग्स अकाउंट भी चाहिए होते हैं। तो अब इस पार्ट में हम जीआईसी के बाद बात करते हैं कि आपको जब बैंकिंग करनी है तो आप कहाँ पे बैंकिंग के पैसे बचा सकते हो। तो कनाडा में यार बैंकिंग फ्री नहीं है, तो या तो आपको मंथली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी पे करनी पड़ती है, बट अगर आप पे नहीं करना चाहते हो तो फिर ये ऐसी कंडीशन होती है कि आपको डेली इतना बैलेंस मेंटेन करके रखना है, और एक दिन भी आपका बैलेंस मेंटेन नहीं हो तो आपको फ़ी लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में देयर आर ऑल्सो बैंक्स जो आपको चार्ज नहीं करते, जिनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। ट्रांजैक्शंस की लिमिट नहीं है, क्योंकि बैंक्स के भी अलग अलग प्लान्स हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लान में हो, तो आपको टोटल आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, उनकी भी लिमिट रहती है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंकिंग कैन ऑल्सो गेट एक्सपेंसिव। तो ये खर्चे छोटे छोटे हो सकते हैं, बट इट एड्स अप एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप देखो कि आपका आपने बैंकिंग के अपने बिल्स में ही $15 पर मंथ के हिसाब से आपके 2 या 3 अकाउंट है, तो साल का आपने $300-400 तो बैंकिंग को ही दे दिया है। एक तो स्कॉशिया बैंक का तो मैंने बहुत ही सुना है, मुझे कुछ स्कॉशिया बैंक से किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि स्कॉशिया बैंक के जो प्लान्स होते हैं, वंस यू ग्रेजुएट उसके बाद वो बहुत चार्ज करते हैं आपको। $10 से $15 पर मंथ फ़ी आपको पे करनी पड़ती है बैंकिंग के लिए। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं हैं, व्हाई वुड यू पे अ फी। जब जब आपकी मोस्टली ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रही हैं, आपने फिजिकली बैंकिंग की यूटिलाइजेशन नहीं करी, तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं फालतू में पैसे क्यों पे करूं। डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत कैसी है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनकी ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होती हैं। उस केस में अगर आप कुछ भी पैसे बचा सको, आपको बैंकिंग के फालतू पैसे ना देने पड़े, तो यार यू शुड डेफिनेटली सेव मनी। कनाडा में तो जहाँ पे भी आप सेव कर पाओ, $1-2 $3 जितने भी सेव कर पाओ वो आपके लिए हैं, वो अपने लिए रखो। यहाँ पे तो सेविंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा में वैसे लोग टैक्सेस बहुत भरते हैं, तो अगर कहीं से आप कुछ बचा पाओ
तो वो आपके लिए ही उतना पैसा आपकी पॉकेट में ही आएगा दैट यू कैन स्पेंड ऑन समथिंग एल्स। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है जहाँ पे आप सेव कर पाओ तो यू शुड डेफिनेटली सेव देयर। तो अभी चलिए मैं बात करता हूँ वो बैंकिंग सर्विसेज की जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं और जिनके कोई भी चार्जेस नहीं है मंथली, बट उनकी सर्विस आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी जैसे आपको किसी बड़े बैंक के साथ मिलेगी। तो नंबर वन इज़ टेंजरिन। तो टेंजरिन की ऐसे ब्रांचेस नहीं है सच, उनके कुछ कुछ कहीं कहीं बूथ्स हैं बने हुए हैं, कुछ ऑफिस कुछ कुछ बने हुए हैं, बट नॉट एज अ बैंक जो आपको बड़े बैंक्स की तरह हैं। बट टेंजरिन इज पार्ट ऑफ स्कॉशिया बैंक, तो स्कॉशिया बैंक की सर्विसेज हैं। डेफिनेटली यू कैनॉट गो टू स्कॉशिया बैंक ब्रांच एंड टॉक अबाउट टेंजरिन या उसका आप इशू रिजॉल्व करा सकते हो, बट अगर आपको पैसे निकलवाने हैं तो आपके पास स्कॉशिया बैंक्स के एटीएम जहाँ कहीं भी है तो आप टेंजरिन यूज़ कर सकते हो। आपको टेंजरिन में कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते, देर इज़ नो मंथली फ़ी। आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं टेंजरिन वो भी आपको देता है, अच्छी खासी लिमिट मिल जाती है। आई हैव सीन कि अगर आरबीसी ने एक टाइम पे मुझे जब स्टार्टिंग में 2000 की लिमिट दी थी तो आई अप्लाइड फॉर टेंजरिन आई गेस आफ्टर अ ईयर, जब आरबीसी ने बोला कि हाँ जी अब तुम्हें 2000 से 3500 की लिमिट कर देंगे, टेंजरिन वॉज विलिंग टू गिव मी 10,000। तो ये एक फ़र्क मैंने देखा कि दोनों में एक था। एंड टेंजरिन का मेरा अकाउंट कब से चल रहा है एंड आई डू नॉट पे अ थिंग, तो इट इज़ फ्री बैंकिंग। तो आप इसको डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हो। आपको चेक बुक्स चाहिए टेंजरिन से वो भी मिलेंगी। तो सारे फीचर्स जो हैं आपको चाहिए बैंकिंग से वो हैं। कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, जो कि यूजुअली अगर हम बात करें आरबीसी हो गया या स्कॉशिया बैंक हो गया या सीआईबीसी हो गया, बीमोटीडी किसी की भी बात करें, तो इनका आपको जो प्लान होता है प्लान में लिमिट्स होती हैं यूजुअली कि आपको अगर सबसे सस्ता वाला प्लान ले रहे हो तो आपको 10 ट्रांजैक्शन मिलेंगी या 12 ट्रांजैक्शन मिलेंगी। एंड उन ट्रांजैक्शंस में यूजुअली ये भी होता है कि अगर आपने डेबिट कार्ड अपना यूज़ कर लिया और वो एक ट्रांजैक्शन काउंट होगी, आपने पैसे निकलवाए हैं वो ट्रांजैक्शन है, बैंक में गए हो वो ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आपकी 10-12 ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन भी किसी पर्पस के लिए उसे बैंक से डायरेक्टली पैसे निकाल रहे हो या पेमेंट्स कर रहे हो डायरेक्टली बैंक से, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस पेमेंट हो सकती है, आपका गाड़ी का लोन हो सकता है, तो वो सारी पेमेंट्स इसमें काउंट हो जाती हैं एंड यू माइट एंड अप पेइंग मोर फॉर दोज ट्रांजेक्शन्स। तो अगर तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको प्लान अपना अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये सब आपको नहीं चाहिए, अवॉइड करना है, तो टेंजरिन कुड बी वन ऑप्शन। एंड अब बात करते हैं एक और ऑप्शन की विच इज़ सिंपली फाइनेंशियल। तो सिंपली फाइनेंशियल इज़ पार्ट ऑफ सीआईपीसी। तो जैसे मैंने बताया कि टेंजरिन के लिए आपको स्कॉशिया बैंक जाना पड़ता है, इसके लिए सिंपली फाइनेंशियल के लिए यू कैन गो टू सीआईबीसी। तो सीआईबीसी में आप पैसे निकलवा सकते हो, अपनी ट्रांजेक्शन्स वहाँ से कर सकते हो। एंड अगेन ये भी आपको कोई फ़ी नहीं चार्ज करता है, यू कैन डू बैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपली के साथ भी कर सकते हैं, चेक बुक्स भी मिलेंगी आपको। सो दिस कैन ऑल्सो बी ए रियल गुड ऑप्शन। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड पीसी फाइनेंशियल। पीसी बहुत सारे लोगों को कनाडा में जो होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि पीसी के लोग या तो पॉइंट्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं या क्रेडिट कार्ड्स ऑलरेडी होते हैं। बट पीसी अब आपको बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। उनके एटीएम्स आपको स्टोर्स में मिल जाते हैं, जैसे शॉपर्स हो गया, तो शॉपर्स में आपको पीसी का एटीएम मिल जाएगा अगर आपको पैसे निकलवाने हैं। आई हैवेंट पर्सनली ट्राइड पीसी, बट पीसी का बैंकिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो ऑनलाइन, तो आप ट्रांजैक्शन सारी ऑनलाइन कर सकते हो और आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। तो अगर आप पैसे सेव करना चाहते हो, आपको बैंक ब्रांच में बहुत काम नहीं होता, नहीं जाना पड़ता, तो दीज बैंक्स कैन रियली सेव यू सम मनी। एंड उसके बाद एक ऑप्शन मैं मेंशन करूंगा विच इज़ EQ बैंक। EQ बैंक इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड सर्विस पर से, बट अगर EQ की बात करूं तो EQ का इंटरेस्ट रेट जो आपके पैसों पे जो आपकी सेविंग्स हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो बाकी सब बैंक से बहुत बढ़िया मिलता है। तो अगर आप एक बार जाके EQ पे देखो तो यूड बी सरप्राइज कि दूसरे बैंक जहाँ पे आपको 0.1% दे रहे हैं तो EQ 2% तक इंटरेस्ट दे रहा होता है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपको मिलता है। बट मैं कंपैरिजन के लिए बात करूँ तो मेरा खुद का अकाउंट है जो TFS से आरबीसी में है, द इंटरेस्ट इज बेयरली एनीथिंग 0.01%। यहाँ पे EQ
2% से ऊपर जा रहा है, तो उसमें एक एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट सिंस आई सेड कि इट्स ऑल ऑनलाइन, तो आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट अपने EQ बैंक के साथ लिंक कर सकते हो और पैसे एक दूसरे में इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और आपको अगर ई ट्रांसफर्स करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, आप बिल पेमेंट्स भी कर सकते हो। तो EQ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए बैंकिंग का, तो इट इज़ इनफैक्ट वेरी गुड। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड आई नेवर हैड एन इशू विद इट। तो अगर आप सारी अपनी बैंकिंग ऑनलाइन मैनेज कर सकते हो तो आई थिंक इट कैन बी अ रियल गुड ऑप्शन। आई एम श्योर बहुत सारे और भी बैंक्स हो सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बट मैंने आपके साथ वही शेयर करी है जो मैंने पर्सनली ट्राई करके देखी हुई हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस किसी सर्विस के साथ रहा है जो सिमिलर है, जो फ्री में आपको बैंकिंग सर्विसेज देती है, तो मुझे भी कमेंट्स में बताओ यार, मुझे भी पता होना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में। एंड ऑल्सो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी इन्फॉर्मेशन एंड लिंक शेयर कर रखे हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।